Good morning, friends. This is Atar Prakash, and you are watching Academy of Science and Arts by Atar Prakash sir. And आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वो आपको पैसिव वॉइस का यूजेस, हम पैसिव वॉइस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। पैसिव वॉइस का यूजेस हम स्पीकिंग स्किल में और राइटिंग स्किल में कैसे करेंगे, इस एपिसोड में हम जानेंगे। हम सारे स्ट्रक्चर्स को, सारे रूल्स को समझने का प्रयास करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेकर के हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा चीज देखने का प्रयास करेंगे। आज के एपिसोड में हम देखेंगे पैसिव वॉइस का यूजेस, या कह सकते हैं क्रिया का जो फॉर्म्स है वॉइस में, वर्ब का जो फॉर्म्स जो है वो वॉइस में कैसा है, उसको समझेंगे। कैसे वर्ब्स का फॉर्म्स जो है देखिएगा यूज होता है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस का जो है यूजेस आज देखेंगे। डायरेक्ट पैसिव वॉइस कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। हम सभी छात्र जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं या और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, वो एक्टिव से पैसिव बनाना तो जान जाते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाना तो वो जान जाते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज नहीं कर पाते। आज हम प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप मेरे इस वीडियो में बने रहें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको हम सिखाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा कि हम जो एक्टिव से पैसिव जान जाते हैं, लेकिन इस पैसिव वॉइस का और एक्टिव वॉइस का हमारे डेली लाइफ में, जैसे अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो क्या उसका एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का एक ऐसे में यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। या हम स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं तो क्या उसमें पैसिव वॉइस का यूज हो सकता है? ये इंपॉर्टेंस है, यूज हो सकता है। या हम पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं तो क्या उसका यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। या नोटिस लिख रहे हैं तो नोटिस में तो खूब यूज किया जाता है पैसिव वॉइस का, डायरेक्ट पैसिव वॉइस का। लेकिन हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाना जान जाते हैं, लेकिन उसका यूजेस नहीं जानते हैं। हम यहाँ पर यूजेस जानेंगे, हम पैसिव वॉइस का कैसे यूज करेंगे सारे। जैसे आंसर राइटिंग में जब आप आंसर लिख रहे हो किसी भी क्वेश्चन का, तो क्या उसमें भी पैसिव वॉइस का यूज किया जा सकता है? बिल्कुल उसमें भी किया जा सकता है। चाहे वो किसी का आंसर राइटिंग कर रहे हो, चाहे आप बीपीएससी का आंसर राइटिंग कर रहे हो, चाहे आप 10th का एग्जाम दे रहे हो, इंग्लिश मीडियम एग्जाम दे रहे हो, वहां पर आप लिखना चाह रहे हो, इंग्लिश में लिखना चाह रहा है, तो वहां पर पैसिव वॉइस का महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि स्पीकिंग में भी अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो वहां पर पैसिव वॉइस की जरूरत होगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है डेली लाइफ में। पैसिव वॉइस का स्पीच में हो, या हम अगर डायलॉग स्पीकिंग कर रहे हैं, किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं फोन पर, या हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि वी डू नॉट नो हाउ टू यूज पैसिव वॉइस इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड राइटिंग स्किल। In this episode, I might be able to mention that we will understand the uses of passive voice in speaking skill and writing skill. How will you apply? How will you use passive voices in essay, dialogue writing, dialogue speaking, speech delivering, story writing, prose writing, and paragraph writing, essay writing, whatever you are going to write. Just now I am standing, and how I will express my point of view with the help of passive voices, we will understand one by one. We will learn a lot of rules and a lot of difficult things to improve our English, because we all know that English is very easy, but in India English is very tough. We see that English is very tough. We can't be able to speak, we can't be able to express, we can't be able to understand. But I will make you understand the concept of English today at anyhow. So be your own constant and be a good listener, because I always tell you to become a good listener. Let us start this topic, and let me rub these items. I hope you are well, and I am also well. And what is going on, you must comment, and in this episode you will understand. फर्स्ट रूल हम समझेंगे। पहला रूल क्या कहता है, डायरेक्ट पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। रूल नंबर 1 देखिए।
दोस्तों क्या होता है, पहला रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये डायरेक्ट पैसिव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब हो गया आपका V3, क्योंकि V3 को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब वही सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है जिसका ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड यूज हो सकता है उस वही जो है सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम आई सब्जेक्ट का यूज करें, एम ले, आई एम लव, इसका क्या मतलब होता है, मुझे प्यार किया जाता है। आई एम लव्ड, मुझे प्यार किया जाता है, मतलब किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है। आई का मतलब यहाँ पर मैं हो गया और एम का मतलब हूँ हो गया, है हो जाता है, और लव्ड का मतलब किया जाता है, मुझे प्यार किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया और एम जो है यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, और ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रश्न होगा ये कौन सा टेंस है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का डायरेक्ट पैसिव है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब क्या सर सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो दूसरा रूल होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो ये रूल होता है सर V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो जनरल में होता है ना, जैसे इसी को बनाएंगे तो आई लव, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया क्योंकि ये सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है और यहाँ पर भी उसके हिसाब से यूज हो रहा है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया दोस्तों, एक्टिव वॉइस हो गया। और ये पैसिव वॉइस का रूल हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि आप कोई भी सब्जेक्ट डालें, कोई भी सब्जेक्ट ले लें, उसमें उसके सब्जेक्ट के हिसाब से जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करें और V3 का यूज करें। लेकिन याद रखना है सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। इन ट्रांजिटिव वर्ब का बहुत कम यूज होता है। ट्रांजिटिव वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होगा वही V3 यहाँ पर यूज होगा। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि मुझे प्यार किया जाता, आई एम लव्ड, जैसे हम बोलेंगे ए बुक इज प्रिंटेड, ए बुक इज प्रिंटेड, एक किताब को छापा जाता है, किताब की छपाई की जाती है, इसका हिंदी है बुक इज प्रिंटेड का मतलब किताब की छपाई की जाती है। ये भी आपको किस रूल को फॉलो कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम बोले ही प्रिंट्स द बुक, ही प्रिंट्स द बुक, यहां पर क्या हो गया कि ये सब्जेक्ट हो गया और ये V5 हो गया, तो ये जनरल सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यू कैन यूज दिस सेंटेंस। डायरेक्ट पैसिव का यूज कर सकते हैं आप, सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, वो प्रोनाउन हो सकता है या नाउन हो सकता है, आई, ही, सी, इट, दे, और किसी व्यक्ति का नाम जैसे प्रकाश सर हो गया, श्याम हो गया, तान्या हो, मोहन, सोहन, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिए और V3 का इस्तेमाल कीजिए, आपका डायरेक्ट पैसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में जानते हैं कि V1 V5 लगाएंगे, ही गोज, ही प्लेज, आई थिंक, यू थिंक, सी थिंक, सी थिंक्स, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। और भी अगर हम कुछ और सेंटेंस देखें इस पर, तो डायरेक्ट कुछ सेंटेंस को और भी बनाने का प्रयास करेंगे और आप भी अपने से कमेंट में जो है बना करके देखें। जैसे बोलते हैं सी इज हेल्प्ड, उसे मदद की जाती है, उसे मदद की जाती है। सी इज हेल्प्ड, उसे मदद की जाती है। आपको समझ में आ रहा होगा जो हम समझाना चाह रहे हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि हम बोलेंगे कि ए बॉय इज टॉट, ए बॉय इज टॉट, इसका मतलब हुआ गया लड़का को पढ़ाया जाता है, लड़का को पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं ये बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आ गया और ये वर्ब उसी के हिसाब से यूज हो रहा है और ये यहाँ पर V3 है। तो आप सब्जेक्ट और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और V3 का इस्तेमाल करके आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे और भी सेंटेंसेस हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे बोलेंगे, जैसे ही इज किक्ड, ही इज किक्ड, इसका मतलब उसे लात से मारा जाता है, उसे लात से मारा जाता है, लात मारा जाता है। तो यहां पर भी देख रहे हैं सब्जेक्ट आ गया, यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। और जैसे यू आर टॉट, आपको पढ़ाया जाता है,
आपको आपको पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। कैसा है सेशन जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। आपको पढ़ाया जाता है, यहां पर भी देख रहे हैं डायरेक्ट पैसिव का यूज कर रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे ए वीडियो इज सीन, वीडियो इज सीन, वीडियो देखा जाता है, वीडियो देखा जाता है, देखा जाता है। कैसा लग रहा है ये सेशन जरूर कमेंट करें, लाइक करेंगे। अब और भी कुछ सेंटेंसेज हैं जिसको हम देखेंगे इस रूल पर आधारित। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट पैसिव है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर, और इसी को हम बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, और प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हो गया। अब इसको और भी हम दिलचस्प इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कभी कभी बच्चा फंस जाता है। जैसे हम बोलते हैं ए बॉय, ये सेंटेंस को देखिए, ए बॉय इज टीचिंग, और यहां पर बोलते हैं ए बॉय इज टॉट, और यहां पर एक सेंटेंस है ए बॉय टीचेस। इस सब में फर्क है दोस्तों। यहां ए बॉय इज टीचिंग मतलब होता है लड़का पढ़ा रहा है, लड़का पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है। मतलब इस सेंटेंस में लड़का क्या है, टीचर है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ा रहा है। और यहां पर ये V4 है दोस्तों, ये V4 है टीचिंग, ठीक है। ए बॉय इज टॉट मतलब लड़का को पढ़ाया जाता है, लड़का को पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और यहां पर है लड़का पढ़ाता है। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। लड़का को पढ़ाया जाता है या टॉट V3 है, और जब V3 का इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पर सब्जेक्ट और इज एम आर लगा करके, है ना, यहां इज एम आर लगा करके यूज किया जा रहा है, तो समझ जाओ ये पैसिव वॉइस में डायरेक्ट V3 का यूज किया जा रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो वो पैसिव वॉइस हो गया, लड़का को पढ़ाया जाता है और लड़का पढ़ा रहा है। इस सेंटेंस में लड़का पढ़ा रहा है, लड़का सब्जेक्ट है, किसी दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा है। लड़का को पढ़ाया जाता है, लड़का खुद इसमें स्टूडेंट, और इसमें लड़का क्या है, टीचर है, और स्टूडेंट, लड़का पढ़ा रहा है, लड़का यह टीचर है और दूसरे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। लड़का को पढ़ाया जाता है, लड़का खुद स्टूडेंट है और किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। और लड़का पढ़ाता है, यह लड़का टीचर है और किसी दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो समझने में जाना है कि ये जो है कर्ता पर स्वयं कोई घटना घट रहा है, कर्ता पर स्वयं कोई घटना घट रहा है या कर्ता कोई कार्य कर रहा है, उसको बताता है, पैसिव वॉइस बताता है। जैसा कि आप इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि ऐसे वाक्य में इज एम आर के बाद अगर पास्ट पार्टिसिपल आता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आईएनजी नहीं लगेगा, है ना। वर्ब में आईएनजी इज एम आर आएगा तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में नहीं लगेगा। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस हम देखने का प्रयास करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अब हम क्या है कि इसमें बाय लगा करके भी बना सकते हैं। बाय हम नाउन लगा किसी के द्वारा कोई काम हम करवा रहे हैं, जैसे बोलते हैं फूड इज कुक्ड बाय माय मदर। इसका ये मतलब हुआ कि मेरी मां के द्वारा खाना पकाया जाता है, मेरी मां के द्वारा खाना पकाया जाता है। यहां पर ये देखिए कि डायरेक्ट यहां तक भी बोल सकते हैं खूब। अगर हमको पता नहीं है कि आपके घर में खाना कौन पकाया है, किसके द्वारा पकाया जाता है, तो डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं फूड इज कुक्ड। लेकिन यहां पर कह रहा है कि मेरी मां के द्वारा, जब हम संज्ञा के द्वारा अगर कोई कार्य हो रहा है, कोई नाउन के द्वारा कार्य हो रहा है, बाय प्लस एजेंट हो रहा है, तो हम फूड इज कुक्ड बाय माय मदर राइट। जैसे बोलेंगे दिस क्लास इज टेकन बाय प्रकाश सर। यह क्लास जो प्रकाश सर के द्वारा लिया जाता है, तो यहां पर बाय लगा रहा है। या हम बोलेंगे you are scolded by your teacher। यहां पर हम बाय लगा रहे हैं कि आपको डांटा जाता है आपके टीचर के द्वारा।
यह क्लास जो है लिया जाता है किसके द्वारा, प्रकाश सर के द्वारा। तो हम ये भी सेंटेंस डायरेक्ट बोल सकते हैं, दिस क्लास इज टेकन, या यू आर स्कॉल्डेड, आपको पता नहीं किसके द्वारा डांटा गया है तो यू आर स्कॉल्डेड। जैसे बोलेंगे ही इज हेल्प्ड बाय मी, डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो। कोई नाउन के द्वारा या ये सब्जेक्ट के द्वारा अगर किया जा रहा है, उससे मदद किया जाता है मेरे द्वारा, तो ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ही इज हेल्प्ड, ही इज टॉट, यू आर टॉट, यू आर एब्यूज, आपको गाली दिया जाता है, या आई एम एब्यूज, मुझे गाली दिया जाता है, या मोहन इज स्कॉल्डेड, या मोहन इज फेड, या ए कार इज ड्राइव है ना, इस प्रकार से बोल सकते हैं। वाटर इज ड्रंक, पानी पिया जाता है, टी इज टेकन, चाय लिया जाता है, फूड इज ईटेड, भोजन किया जाता है ना। जैसे हम बोलते हैं कि ए प्लांट इज प्लांटेड, पौधा लगाए जाते हैं, या फूड इज ग्रोन, मतलब जो है अनाज उपजाए जाते हैं, क्रॉप इज ग्रोन, या कह सकते हैं द फील्ड इज कल्टिवेटेड, है ना, खेती किए जाते हैं, है ना। जैसे यू आर टॉट, जैसे सी इज टॉट, या सी इज अब्यूज्ड, या सी इज स्कॉल्डेड, या ए सॉन्ग इज संग, गाना गाया जाता है ना। तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। या कॉन्सेप्ट इज क्लियर, या कॉन्सेप्ट इज फिनिश्ड। डायरेक्ट पैसिव का इस्तेमाल भी हम कई सारे सेंटेंसेस में करते हैं और करना चाहिए। सब्जेक्ट इज एमर लगा करके आप भी3 का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट अगर किसी नाम के लिए कोई चीज किसी के ही इज टॉट, ही इज टॉट, सी इज टॉट, राम इज टॉट, आई एम टॉट, यू आर टॉट, दे आर टॉट, मोहन इज टॉट, मोहन इज अब्यूज्ड, a building is sold, या your dream is sold, या your dream is bought, या a new car is bought, या whatever, you can be able to use a lot of sentence. A letter is written, या a letter is forwarded, या a letter is sent, या a letter is received, है ना, या message is received, email is received, and email is received. You can use a lot of sentences on the pattern of subject plus is mr plus present participle, present participle नहीं, यहाँ पर होगा past participle दोस्तों, past participle, सीधे बोलेंगे V3। जब यहाँ present participle होगा तो present continuous tense होगा, यहाँ पर V3 होगा या past participle होगा दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे खेत पटाए जाते हैं, क्या होगा, खेत पटाए जाते हैं तो हो जाएगा field is watered। खेत पटाए जाते हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा, तो फील्ड इज वाटर्ड होगा, खेत पटाए जाते हैं, डायरेक्ट पैसिव है। जैसे हम बोलते हैं हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी इज टॉट। अगर हम बोले हिंदी पढ़ाई जाती है तो हिंदी इज टॉट हो जाएगा दोस्तों, हिंदी पढ़ाई जाती है क्या हो जाएगा, हिंदी इज टॉट। अगर एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे गेहूं उपजाया जाता है तो वेट इज ग्रोन हो जाएगा, वेट इज ग्रोन। यहीं पर अगर रहे मेज उपजाया जाता है मक्का तो मेज इज ग्रोन, या पैडी इज ग्रोन, या टी इज ग्रोन भी यहां हो सकता है, टी इज ग्रोन इन आसाम। आसाम में जो है क्या उपजाया जाता है, चाय उपजाया जाता है, आप सब जानते हैं। और भी बहुत सेंटेंसेस हो सकता है, ग्राम इज ग्रोन, लेंटिल्स इज ग्रोन, मतलब मसूर का दाल उपजाया जाता है ना। और भी हो सकता है कई सारे कि रोड इज रिपेयर्ड, रोड इज रिपेयर्ड भी बोल सकते हैं आप, कि सड़कों की मरम्मत, सड़क की मरम्मत की जाती है, रोड इज रिपेयर्ड बोल सकते हैं। या ये बोल सकते हैं कि लोहा तैयार किया जाता है तो आयरन इज प्रिपेयर्ड हो जाएगा, आयरन इज मेड हो जाएगा, ऐसा बना सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे। जैसे पेड़ रोपे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पेड़ रोपे जाते हैं, प्लांट इज प्लांटेड, ए प्लांट इज प्लांटेड, पेड़ रोपे जाते हैं। कई सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं डायरेक्ट सब्जेक्ट प्लस इज एमआर और प्लस V3 का प्रयोग करके। जैसे हम बोल सकते हैं कि भिखारी खिलाए जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बीगर इज फेड हो जाएगा, ए बीगर इज फेड हो जाएगा, भिखारी खिलाए जाते हैं। इस प्रकार से बना सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंस आ सकते हैं, है ना। ए रॉबर इज बीटेन, डकैत पीटे जाते हैं, यू आर बीटेन, आपको पीटा जाता है, सी इज बीटेन, उसे पीटा जाता है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, डायरेक्ट पैसिव का प्रयोग कर सकते हैं। गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स
आर रिवार्डेड, आर रिवार्डेड मतलब अच्छे स्टूडेंट को क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है। अब दूसरा जो है, हम दूसरा एक्सरसाइज देखेंगे या दूसरा जो है रूल्स को समझेंगे। ये पैसिव वॉइस का डेली लाइफ में यूज है। जैसे बोर्ड इज रब्ड, मतलब बोर्ड को मिटाया जाता है, ओके। या दिस आइटम्स आर डिलीटेड, मतलब इन आइटम्स को हटाया जाता है। या दिस थिंग्स आर इरेज्ड, इन चीजों को जो है मिटाया जाता है। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। या यूजेज ऑफ पैसिव वॉइस इज टॉट, ये भी कह सकते हैं। या अब देखिएगा हम यहाँ पर रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 दोस्तों, ये कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करने का प्रयास करेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो है बहुत सारे बच्चों को जो है इसके प्रॉफिट मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे। रूल 2 है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, या इसी को बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल इसी को बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि सारा का सारा ये हम पैसिव वॉइस का यूजेस है जो प्रैक्टिकल लाइफ में राइटिंग स्किल में कैसे लिख सकते हैं उसको हम यूज करवा रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर हो सकता है प्रोनाउन हो सकता है, या आप नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज एम आर का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, और V3 का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बोलेंगे यू आर बीइंग टॉट, यू आर बीइंग टॉट। यहां पर आप देख रहे हैं यू क्या है, यहां पर प्रोनाउन है, और ये यहां पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में है, और यू के हिसाब से भी यहां पर क्या है, वर्ब लगा। उसके बाद आप देख रहे हैं बीइंग इसके हिसाब से लगा, और V3 यहां पर, मतलब इसका मतलब होता है आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको देखिए अभी जारी भी है, पढ़ाया जा रहा है। ये आप देखिएगा दोस्तों, यह जो रूल है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या है, पैसिव, डायरेक्ट पैसिव का यूज कर रहे हैं। वैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल अलग होता है। जैसे अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल हम देखें तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग भी आप V3 में लगाएंगे तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही, लेकिन पैसिव वॉइस है, आपको पढ़ाया जा रहा है ना। या कह सकते हैं यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं, है ना। यू आर रीडिंग कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जनरल सेंटेंस हो जाता है। लेकिन पैसिव वॉइस कर रहे हैं यू आर बीइंग टॉट। जैसे बोलेंगे शी इज बीइंग हेल्प्ड, उसे मदद की जा रही है, उसकी मदद की जा रही है, उसकी या उसे मदद की जा रही है, मतलब मदद किए जाने का कार्य क्या है, जारी है, किसी के द्वारा मदद की जा रही है। सी इज बीइंग हेल्प। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट सी है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ गया, और बीइंग का इस्तेमाल और V3 का इस्तेमाल यहाँ पर पास्ट पार्टी। जब हम यहाँ पर बीइंग हटा के और V4 का इस्तेमाल करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ये हम पैसिव वॉइस में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे ए क्लास इज बीइंग टेकन, एक क्लास लिया जा रहा है। ए क्लास इज बीइंग टेकन, एक क्लास लिया जा रहा है। या कह सकते हैं ए वीडियो इज बीइंग शूट, है ना, ये वीडियो जो है शूट किया जा रहा है, या कह सकते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, डेफिनेटली इससे जो है आपको लाभ मिलेगा। जैसे बोलेंगे ए लेटर इज बीइंग टाइप्ड, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आ गया, इज आ गया, और यहाँ पर बीइंग आ गया, और V3 आ गया। ए लेटर इज बीइंग टाइप्ड का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि जो है लेटर लिखे जा रहे हैं, लेटर जो है टाइप किए जा रहे हैं। या कह सकते हैं बॉयज आर बीइंग टॉट, पैसिव बॉयज आर बीइंग टॉट। या कहेंगे फूड इज बीइंग कुक्ड, फूड इज बीइंग कुक्ड। या यू आर बीइंग
एब्यूज्ड, आपको गाली दिया जा रहा है। यू आर बीइंग एब्यूज्ड, शी इज बीइंग स्कॉल्डेड, उसे डांटा जा रहा है, लड़के को पढ़ाया जा रहा है, पत्र जो है टाइप किया जा रहा है, या फूड जो है पकाया जा रहा है, या आपको जो है गाली दिया जा रहा है। इस प्रकार के सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं कि गर्ल्स आर बीइंग टॉट, लड़कियां पढ़ाई जा रही है, गर्ल्स आर बीइंग टॉट, लड़कियां पढ़ाई जा रही है। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इसमें ध्यान रखें कि आपको पैसिव वॉइस का डायरेक्ट यूज करना है, कोई कार्य जारी है ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का भी इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं। और एक्सरसाइजेज अगर हम देखने का प्रयास करें तो कहें, जैसे हम बोलते हैं एक सेंटेंस, आप उसको आप ट्रांसलेट करेंगे, टाइप करेंगे, है ना, मछली पकड़ी जा रही है, मछली पकड़ी जा रही है तो क्या होगा, ए फिश इज बीइंग caught, ए फिश इज बीइंग caught का मतलब होता है मछली पकड़ी जा रही है। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं यू आर बीइंग caught, आपको पकड़ा जा रहा है, या ए thief इज बीइंग caught, मतलब चोर को पकड़ा जा रहा है, ए thief इज बीइंग caught, चोर को पकड़ा जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं ए नेट इज बीइंग थ्रोन, ए नेट, जाल फेंका जा रहा है, ए नेट इज बीइंग थ्रोन, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अब है कॉफी बनाई जा रही है, कॉफी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, कॉफी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मकान, ए बिल्डिंग इज बीइंग बिल्ट, ए बिल्डिंग इज बीइंग मेड, मतलब एक मकान बनाए जा रहे हैं, मतलब अपना मकान बनाए जा रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं। या ए बेल इज बीइंग रंग, ए बेल इज बीइंग रंग, ए बेल, घंटी बजाई जा रही है, ए बेल इज बीइंग रिंग रैंग रंग, भीतरी का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आपको भीतरी आना ही चाहिए, जितना ज्यादा भीतरी है आप हम सब बॉक्स याद कर लेंगे, है ना। रिंग रैंग, यहाँ रिंग रैंग रंग लग रहा है, भीतरी लग रहा है, ठीक है। और बीइंग तो सब में लगेगा ऐसे सेंटेंसेस में, है ना। जैसे बॉल इज बीइंग थ्रोन, गेंद फेंका जा रहा है, ए बॉल इज बीइंग थ्रोन, ऐसा भी बोल सकते हैं, बॉल फेंका, गेंद फेंकी जा रही है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे गीत गाए जा रहे हैं, तो ए सॉन्ग इज बीइंग सung, ए सॉन्ग इज बीइंग सung, या ये बोल सकते हैं, यहां पर ये भी सेंटेंस हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा। जैसे हम बोलेंगे कि वॉइस इज बीइंग टॉट, वॉइस इज बीइंग टॉट, वॉइस पढ़ाया जा रहा है ना। या यू आर बीइंग गाइडेड, आपको गाइड किया जा रहा है, यू आर बीइंग गाइडेड। या यू आर बीइंग डायरेक्टेड, आपको निर्देशन दिया जा रहा है, यू आर बीइंग डायरेक्टेड। या समथिंग इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, समथिंग इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ऐसे आप बना सकते हैं। कुछ जो है उत्पादित किया जा रहा है, कुछ जो है निर्मित किया जा रहा है। या कह सकते हैं प्लान्स आर बीइंग मेड, योजनाएं बनाई जा रही है, प्लान्स आर बीइंग मेड। ये कैसा लग रहा है वीडियो? प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। हाउ इज दिस वीडियो? You must share this video among your friends. Plans are being made, योजनाएं बनाई जा रही है। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि सड़कों की मरम्मत की जा रही है, रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड। कैसा लग रहा है वीडियो? माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस दैट these are the
important basic rules which can be used in your daily life, which can be used, यहाँ पर भी हम पैसिव यूज कर रहे हैं, just it is being taught you. I am trying to make you understand the concept of passive voices, how to use in your daily life, and how the sentences are being framed. You can see that how the sentences are being framed and how the sentences are composed, manufactured. Yeah, we can say that sentences are manufactured. Sentences are framed, are being framed. Sentence बनाए जा रहे हैं. Sentences are being framed. Okay, sentences are being created. या कैसे कह सकते हैं कि a tree is being cut. A tree is being cut. पेड़ काटे जा रहे हैं. दोस्तों कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करेंगे. Be a good listener. I shoot you in arms to be a good listener, because a good speaker, listener can be a good speaker, writer, and you can comprehend, you can understand the things which will be needed by you. And so I hope that you will share this video among your friends, and this will help you a lot. And I am here to make you clear, make you understand. To be frank, I am saying that if you follow these instructions and you try to compose, try to convert the sentences into English, and try to think in English, and share these structures and try to compose. We are composing just now. Become composer, become manufacturer. Don't be an agent. So share these videos among your friends and write these sentences and try to make. Okay. If और भी बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, जैसे कि ऐसे ही हम बोल देते हैं, जैसे टेबलों को पॉलिश की जा रही है तो टेबल्स आर बीइंग पॉलिश्ड. टेबल्स आर बीइंग पॉलिश्ड आप बोल सकते हैं. और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे घरों की पुताई की जा रही है तो हाउसेज आर बीइंग व्हाइट वॉश्ड. ओके, व्हाइट वॉश्ड. ओके, या जहाज तैयार किए जा रहे हैं, शिप्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. यहां पर ये भी हो सकता है, शिप्स आर being manufactured. ऐसे करके बना सकते हैं. आप बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं. You are a creator, guys. You are a composer. Don't be agent. Don't to try to mug up, become a parrot. Don't try to imitate. Try to create your own sentences and अब आगे देखते हैं. तीसरा रूल है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं. तीसरा रूल है, उसको समझेंगे. कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे. 2 रूल अब तक हो चुका है. हम तीसरा रूल जो है जल्दी से देखने का प्रयास करेंगे. रूल नंबर 3 जो है दोस्तों, रूल नंबर 3 जो है उसको देखेंगे. यहाँ होगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव बीन प्लस V3, या इसी को बोलते हैं पास्ट पार्टी. पास्ट पार्टिसिपल सब में आता है. आपको पता है V3 का प्रयोग जो है पैसिव वॉइस में धड़ल्ले से किया जाता है ना. दिल खोल के कीजिए दोस्तों, है ना. दिल खोल के लाइक शेयर कीजिए और दिल खोल करके V3 का प्रयोग कीजिए. V3 जो है वॉइस का जान है. वॉइस का अगर हम जान बोले, वॉइस का जान क्या है, तो ये V3 है. V3 का इस्तेमाल आप सारे सेंटेंस में करें. V3 का बहुत फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आप बहुत बेहतर से यूज करना सीख गए तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें आ जाएगी. जैसे यहाँ जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ए बॉय हैज बीन टॉट. इस सेंटेंस को गौर से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों. यहाँ सब्जेक्ट है, हैज हैव सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, बीन सब में लगेगा और V3 का प्रयोग होगा. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है. प्रेजेंट परफेक्ट. आप पीछे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस, डायरेक्ट पैसिव वॉइस देखिए. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है. ए बॉय हैज बीन टॉट, मतलब एक कह सकते हैं लड़का पढ़ाया जा चुका है या लड़का पढ़ाया गया है. यहां पर लिखेंगे लड़का पढ़ाया गया है, क्योंकि बच्चे यहां पर फंस जाते हैं. लड़का पढ़ाया गया है ये ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हैं. मैं पढ़ा चुका हूं इसका ट्रांसलेशन बना लेते हैं. वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है. जैसे आ जा चुका है, आ जा चुकी है और ए जा चुके हैं, है ना. गया है, आ है, गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल तो आप जानते हैं, जनरल में सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3
प्लस सब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है, लेकिन यहाँ पर ये रूल यूज नहीं होगा। यहाँ पर हम लगाएंगे सब्जेक्ट और हैज या हैव बीन और प्लस V3 का। लड़का पढ़ाया गया है, या ये भी कह सकते हैं लड़की पढ़ाई जा चुकी है। लड़की पढ़ाई जा चुकी है तो क्या होगा, ए गर्ल हैज बीन टॉट। यहां देखिए यहां पर भी बीन लग गया है ना, ये एक अलग होता है आई हैव टॉट। आई हैव टॉट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लेकिन हम डायरेक्ट पैसिव का यूज कर रहे हैं। ए गर्ल हैज बीन टॉट, या कह सकते हैं लेटर हैज बीन सेंट। ए लेटर हैज बीन सेंट, या कह सकते हैं ऐसे कि पत्र खत जो है भेजा गया है, या कह सकते हैं कि लड़के पढ़ाए जा चुके हैं। ऐसा भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, बॉयज हैव बीन टॉट, ये भी बना सकते हैं बॉयज हैव बीन टॉट। बॉयज हैव बीन टॉट, लड़के पढ़ाए जा चुके हैं। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, या कह सकते हैं कि दिस वीडियो हैज बीन अपलोडेड, या कह सकते हैं यू हैव बीन abused, you have been abused, आपको गाली दिया गया है, you have been abused, है ना। या कह सकेंगे she has been scolded in the class, she has been scolded in class, उसे जो है क्लास में डांटा गया है। या he has been fired from his job, उसे उसके नौकरी से जो है निकाल दिया गया है। ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हैं। या किताब छापी जा चुकी है, ए बुक हैज बीन प्रिंटेड। किताब छापी जा चुकी है, क्या होगा, ए बुक हैज बीन प्रिंटेड। कैसा लग रहा है जरूर बोलेंगे दोस्तों, शेयर करेंगे। बुक हैज बीन प्रिंटेड, किताब छापी जा चुकी है। या फील्ड्स हैव बीन प्लॉट, खेत जोते जा चुके हैं, फील्ड्स हैव बीन प्लॉट, मतलब खेत जोते जा चुके हैं। तो ये सब डायरेक्ट पैसिव वॉइस में है। जैसे खेतों को पटाया जा चुका है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फील्ड्स हैव बीन वाटर्ड, यहाँ पर होगा फील्ड्स हैव बीन वाटर्ड। खेतों को पटाया जा चुका है, फील्ड्स हैव बीन वाटर्ड। दूसरा है कार्य समाप्त किया गया है तो वर्क हैज बीन फिनिश्ड, वर्क हैज बीन फिनिश्ड। कैसा लग रहा है वीडियो जरूर शेयर करें। अब हवाएं ही करेगा रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? तबीयत से सिक्का तो उछालो यारो। हाँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता है। हाँ आता है इस बात से कि मैं क्या कर सकता हूँ, अरे प्रयास तो कर तो दुनिया को बदल सकता है। और बहुत सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मज़ा आ रहा होगा हमको लग रहा है, और डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और बहुत कुछ सीखने को है इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, और ज़्यादा से अगर इंग्लिश में आप बहुत वीक है, बहुत बेकार है, आप बर्बाद हैं, तो आबाद होने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश विथ ऑथर प्रकाश सर। यहाँ जो है जैसे आप देख रहे हैं वर्क है, वर्क हैज बीन जो है फ्रेश, कार्य समाप्त किया जा चुका है, कार्य जो है समाप्त किया जा चुका है। या कह सकते हैं गाड़ी बेची जा चुकी है, तो ए कार हैज बीन सोल्ड, ए कार हैज बीन सोल्ड, गाड़ी बेची जा चुकी है तो इसका क्या होगा, ए कार हैज बीन सोल्ड। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस है, जैसे आप कुछ कमेंट करें, व्याकरण सीखा गया है तो ग्रामर हैज बीन लर्न, ग्रामर हैज बीन लर्न, ग्रामर सीखा गया है, ग्रामर हैज बीन लर्न। या लूडो हैज बीन प्लेड, या क्रिकेट हैज बीन प्लेड। या कह सकते हैं
कि ए सॉन्ग हैज बीन सung, गाना गाया गया है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे चॉकलेट हैज बीन परचेज्ड, ए साड़ी हैज बीन परचेज्ड, ए बाइक हैज बीन बाउट, ए बाइक हैज बीन सोल्ड, है ना। बहुत सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। थीव्स हैव बीन कॉट, चोरों को पकड़ा जा चुका है। थीव्स हैव बीन कॉट, thieves have been caught, या balls have been thrown, या catches have been caught, catches जो है पकड़े गए हैं, पकड़े जा चुके हैं। या a boy has been taught, a boy has been taught। जैसे बोलेंगे tea has been taken, coffee has been taken, and breakfast has been taken, food has been taken, या फूड हैज बीन सर्व्ड, मतलब भोजन लगाया गया है, लगाया जा चुका है। भोजन जो है खाने के लिए लगाया जा चुका है। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं ए प्लांट, ए ट्री हैज बीन कट, या ट्रीज हैव बीन कट, पेड़े जो हैं, बहुत सारे पेड़ जो है काटे गए हैं, है ना। या स्टोरीज हैव बीन रिटन, ये भी बोल सकते हैं स्टोरीज हैव बीन रिटेन। अगर विस्तृत आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हैं, ग्रामर में मास्टरी, इंग्लिश में मास्टरी करना चाहते हैं, इंग्लिश की बेहतर स्थिति करना चाहते हैं, तो मदर इंग्लिश ग्रामर जो है, मदर इंग्लिश ग्रामर खरीद सकते हैं आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से। मदर इंग्लिश ग्रामर हैज बीन रिटेन, या पेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि पेन का मतलब ही लिखना होता है। यहाँ पर हम पेंड भी यूज कर सकते हैं। मदर इंग्लिश ग्रामर हैज बीन पेंड। यू कैन शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, है ना। जैसे कह सकते हैं न्यूज हैज बीन हियर्ड, समाचार सुना गया है। न्यूज हैज बीन हियर्ड या लिसन टू, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करेंगे। कैसा लग रहा है आपको, अपना व्यू जो है देना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना है। अब रूल नंबर जो है वो 4 है, उसको देखते हैं। रूल नंबर 4 जो है वो डायरेक्ट आप देख सकते हैं, वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज वियर प्लस V3। सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वियर प्लस V3, और V3 को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं V3 का, और एडजेक्टिव के रूप में भी हम कर सकते हैं, इसलिए इसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज लगेगा और वेयर लगेगा, और V3 का क्योंकि V1 होता है, V2 होता है और V3 होता है। जैसे यहाँ गो लिखे तो गो का क्या होगा, वेंट, और तीसरा रूप क्या हो जाएगा, गॉन होगा। तो यहाँ पर गॉन का इस्तेमाल होगा, न कि वेंट और गो का इस्तेमाल होगा। जैसे हम सब्जेक्ट को लिखेंगे आई वॉज लव्ड, आई वॉज लव्ड जो है आई सब्जेक्ट और वॉज सब्जेक्ट के हिसाब से आया, और V3 का इस्तेमाल किया गया, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब है मुझे प्यार किया गया, मुझे प्यार किया गया। अगर यहाँ पर एक चीज रहता मुझे प्यार किया गया है तो हैज बीन लव हो जाए, आई हैव बीन लव हो जाता। यहाँ पर अगर मुझे प्यार किया गया है लग जाता। यहाँ पर अगर हम ये लिख दें मुझे प्यार किया गया है, इसका हो जाएगा आई हैव बीन लव्ड हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, आई हैव बीन लव्ड होगा। इसको समझने का प्रयास करें दोस्तों। यहाँ पर हैव बीन क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर गया है और सीधे गया, ये पास्ट में हो गया, इसलिए इसका क्या हो गया, आई वॉज लव्ड हो गया। जैसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बुक्स वेयर प्रिंटेड, छापे गए, बुक्स वेयर प्रिंटेड, पास्ट में मतलब किताबें जो है छापी गई, है ना। यहाँ पर गई है तो बुक्स हैव बीन प्रिंटेड हो जाएगा। जैसे लड़का पढ़ाया गया तो क्या होगा, ए बॉय वॉज टॉट, पढ़ाया गया है होगा तो ए बॉय हैज बीन टॉट हो जाएगा। लेकिन पढ़ाया गया, लड़का पढ़ाया गया, बॉय वॉज टॉट, वाज नहीं, कब लग जाएगा वाज, जब है नहीं लगा हुआ है तब लग जाएगा। या बोलेंगे लड़की पढ़ाई गई, ए गर्ल हैज बीन टॉट, है ना। लड़की पढ़ाई गई क्या हो जाएगा, ए गर्ल हैज बीन
taught, ऐसा बना सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। ये जो है पैसिव वॉइस का यूजेस हम सिखला रहे हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि डायरेक्ट पैसिव का यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस V3 और इसी को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं। पास्ट टेंस का यूज नहीं कर रहे हैं, ना ही प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं। ये आपका क्या है, रूल नंबर जो है, ये रूल नंबर जो है 4 है दोस्तों। रूल नंबर 4 की बात कर रहे हैं, है ना। 3 हो चुका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, पैसिव वॉइस का हो चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो चुका है, ये चौथा सिंपल पास्ट टेंस का हो रहा है। अनुवाद ट्रांसलेशन वाज टॉट, अनुवाद पढ़ाया गया, तो ट्रांसलेशन वाज टॉट। या कह सकते हैं बुक्स वेयर स्टोलन, या कह सकते हैं हॉर्स वेयर स्टोलन, दिलों की चोरी की गई, हॉर्स वेयर स्टोलन। या हो सकता है बुक्स वेयर सोल्ड, जैसे होगा ब्रेकफास्ट वॉज टेकन, या यू वेयर टॉट, जैसे तान्या was kissed, या a snake was killed, a snake, सांप को मारा गया, a snake was killed, ऐसा भी बोल सकते हैं। या food was eaten, ऐसा भी बोल सकते हैं। इतने सारे सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत सारे सेंटेंस यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताएंगे। जैसे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस इस पर हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। ये एक मैराथन टाइप का वीडियो होगा और इस वीडियो को देख लेंगे तो पैसिव वॉइस डायरेक्ट कैसे यूज किया जाता है, कैसे सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं, वो आसानी से आप सीख सकते हैं। जैसे डकैत मारे गए, ए रॉबर वॉज किल्ड, ए रॉबर वॉज किल्ड, डकैत मारे गए, डकैत मारे गए, ए रॉबर वॉज किल्ड। गुंडे पीटे गए तो क्या होगा, रॉबर्स गुंडे, गुंडे पीटे गए तो क्या होगा, विलेंस वेयर बीटेन। जैसे ए पोएम वॉज कंपोज्ड, मतलब एक कविता तैयार किया गया। या सी वॉज स्कॉल्डेड, उसे डांटा गया, है ना। ए वॉइस वॉज कॉट, आवाज पकड़ी गई। ये सब आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ए प्लान वॉज तैयार की गई, प्रिपेयर्ड, ए प्लान वॉज प्रिपेयर्ड, एक योजना तैयार की गई, ऐसा बना सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे है अगला रूल है, उसको देखेंगे दोस्तों, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला रूल है वो रूल नंबर 5 है, उसको आप ब्रेन में रखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस बीइंग प्लस V3, या इसी को बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं कि लड़का पढ़ाया जा रहा था, यहाँ एक हिंदी में सेंटेंस लेते हैं, लड़का पढ़ाया जा रहा था। यहाँ पर आप एक चीज गौर कीजिएगा कि सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या वेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बीइंग लाइन और V3 का इस्तेमाल तो हर एक पैसिव वॉइस में। लड़का पढ़ाया जा रहा था, तो यहाँ लड़का है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये बॉय होगा, ये बॉय वॉज बीइंग टॉट। या लड़के पढ़ाए जा रहे थे, अगर यहाँ पर लिखे लड़के पढ़ाए जा रहे थे,
इसका क्या हो जाएगा, बॉयज वेयर बीइंग टॉट। इस प्रकार से बना सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे, जैसे बॉयज वॉज बीइंग टॉट, बॉयज पढ़ाए जा रहे थे। जैसे एक सेंटेंस लिखेंगे, सी वॉज बीइंग किस्ड, उसे चूमा जा रहा था। या ए बॉल वॉज बीइंग थ्रोन, गेंद फेंकी जा रही थी। या ये बोलेंगे, टी वॉज बीइंग टेकन, ऐसा करके बना सकते हैं। तो चाय जो है पिया जा रहा था। या और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई वॉज बीइंग कंफ्यूज्ड, मुझे भ्रमित किया जा रहा था। या सी वॉज बीइंग मिसबिहेव्ड, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। या सी वॉज बीइंग हेल्प, उसकी मदद की जा रही थी। तो इस प्रकार से सेंटेंस डायरेक्ट आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं, रोड्स वेयर डेकोरेटिंग, सड़कें सजाई जा रही थी। रोड्स वेयर डेकोरेटिंग, बीइंग डेकोरेटेड, रोड्स वेयर बीइंग डेकोरेटेड, सड़कें सजाई जा रही थी। डेकोरेटेड, सड़कें सजाई जा रही थी। रोड्स वेयर बीइंग डेकोरेटेड, है ना। जंगले काटे जा रहे थे। फॉरेस्ट्स ऐसे लिखेंगे, फॉरेस्ट्स वेयर बीइंग कट, जंगले काटे जा रहे थे। या घंटियां बजाई जा रही थी। बेल्स वेयर बीइंग रिंग का क्या हो जाएगा, भीतरी, है ना। कट का भीतरी क्या होता है दोस्तों, कट ही होता है। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। और भी बहुत सारे, फूल तोड़े जा रहे थे, तो क्या होगा, फ्लावर्स वेयर बीइंग प्लक्ड, फूल तोड़े जा रहे थे। प्लक का मतलब होता है फूल तोड़ना, डिटेच अवे फ्रॉम द प्लांट इफ यू आर गोइंग टू प्लग द फ्लावर। फ्लावर्स वेयर बीइंग प्लक्ड, फूल तोड़े जा रहे थे, है ना। और भी बहुत सारे बना सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंस, सीता चुराई जा रही थी, तो सीता वॉज बीइंग स्टोलन, सीता वॉज बीइंग स्टोलन। या ये भी बोल सकते हैं, वाटर वॉज बीइंग ड्रंक, पानी पिया जा रहा था। या फूड वॉज बीइंग टेकन, खाना खाया जा रहा था। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस इस पर आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अगला एक्सरसाइज क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। ये आप रूल नंबर 6 लेकर चलते हैं। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को, कैसा रहा वीडियो और ये वीडियो कैसा बन रहा है, इस पर जरूर कमेंट करेंगे। जैसे हम आगे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3, या इसी को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहां पर ए बॉय हैड बीन टॉट, इस सारे सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करें, ज्यादा से ज्यादा आप बोलने का प्रयास करें। इन फ्रंट ऑफ द मिरर यू हैव टू स्पीक द सेंटेंसेस एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट बाय योर ओन, है ना। आप अपने से क्रिएट योर ओन, ओके, अपने से क्रिएट कीजिए। जैसे बॉय हैड बीन टॉट, तो यहाँ पर हो सकता है ए गर्ल हैड बीन टॉट भी हो सकता है, एक लड़की को पढ़ाया जा चुका था। ए गर्ल हैड बीन
taught हो सकता है। A song had been sung, या a piece of work had been done, एक काम किया जा चुका था। यहां जा चुका था, किया जा चुका था अगर लगा रहे तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ए बॉय हैड बीन टॉट, ए गर्ल हैड बीन टॉट, ए सॉन्ग हैड बीन सung, अ पीस ऑफ वर्क हैड बीन डन, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। यू हैड बीन किस, आपको किस किया जा चुका था। यू हैड बीन किस्ड, या सी हैड बीन loved, उसे प्यार किया जा चुका था। या यू हैड बीन टॉट, आपको पढ़ाया जा चुका था। सी हैड बीन मिसबिहेव्ड, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा चुका था। यू हैड बीन रिस्पेक्टेड, आपको आदर किया जा चुका था। यू हैड बीन रिस्पेक्टेड, आपको आदर किया जा चुका था। ये सारे सेंटेंसेस जो है ये इसी स्ट्रक्चर पर बनेंगे। जैसे हम बोलेंगे रोड्स हैड बीन प्रिपेयर्ड, रोड्स हैड बीन रिपेयर्ड, मतलब सड़कों की मरम्मत की जा चुकी थी। इस प्रकार के सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। कार्य पूरा किया जा चुका था तो क्या होगा, वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, कार्य जो है पूरा किया जा चुका था। तो ये भी बोल सकते हैं, और भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं गाड़ी खरीदी गई थी, ए कार हैड बीन बॉट, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे सेंटेंस भी आप बना सकते हैं बहुत सारे। या लड़के पढ़ाए जा चुके थे या पढ़ाए गए थे, या पढ़ाए जा चुके थे, इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा, है ना। इसी स्ट्रक्चर पर बॉयज हैड बीन टॉट, या ए सॉन्ग, इसमें बाय लगा किसी का नाम लगा सकते हैं जिसके द्वारा ये पढ़ाए जा चुके थे। सॉन्ग हैड बीन सॉन्ग, गाना गाया जा चुका था। ये सॉन्ग हैड बीन सung, या मिल्क हैड बीन ड्रंक, दूध पिया जा चुका था, पिया जा चुका था, सब बता सकते हैं। घर बनाया जा चुका था तो क्या होगा, ए हाउस हैड बीन मेड, ये घर बनाया जा चुका था। इस प्रकार से सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे हैड बीन पर और V3 का यूज करके। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे तान्या ले लीजिए, तो तान्या हैड बीन स्कॉल्डेड आप यूज कर सकते हैं, है ना। तान्या को डांटा गया था या डांटा जा चुका था, इस प्रकार से। मैच खेले जा चुके थे, मैच कई बार हम बोलते हैं बीन, मैच हैज बीन प्लेड, मैच जो है खेले जा चुके थे। जैसे मैच खेले जा चुके हैं तो यहाँ पर ए मैच भी अगर आप लगा देते हैं तो गलत नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। आगे हम देखते हैं, अगला स्ट्रक्चर देखने का प्रयास करेंगे। ये स्ट्रक्चर नंबर 7 होगा। कैसा लग रहा है वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, है ना। इसका हो जाएगा डायरेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। फ्यूचर में चले जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल बी प्लस V3, डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर होगा। कैसा लग रहा है वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैसा लग रहा है वीडियो दोस्तों। अगला है आपका लड़का पढ़ाया जाएगा। आप यहाँ पर गौर से देखिए, लड़का पढ़ाया जाएगा, आगे डीबल आ गया तो यहाँ पर है लड़का, लड़का सिंगुलर है तो क्या लगेगा, ये बॉय, और लड़का के साथ क्या लगता है, विल, तो विल भी क्या हो जाएगा V3, इसका V3 क्या होता है,
टॉट होता है, सब में भी 3 यूज कर रहे हैं। लड़के पढ़ाए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज विल बी टॉट। लड़के पढ़ाए जाएंगे, बॉयज विल बी टॉट होगा। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस जैसे आई शैल बी लव्ड, मुझे प्यार किया जाएगा, यही आशा है ना। आप लोग तो प्यार करते नहीं हैं, ज़रा प्यार कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मोटिवेट कीजिए। बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम 1000 हो जाए सब्सक्राइबर, तो हम और भी बहुत वीडियोज पर और आपके बेहतरी के लिए जो है इतना फ्री में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप सपोर्ट कीजिए प्लीज़, ये बनता है डेफिनेटली, सब्सक्राइब और लाइक बनता है, शेयर भी बनता है। जो पीछे वीडियो जितने भी जो पुराने सब्सक्राइबर वो लाइक करते और शेयर करते। जैसे हम बोले आई शैल बी लव्ड, आई शैल बी लव्ड, मुझे प्यार किया जाएगा, है ना। जैसे बोलेंगे सी विल बी लाइक, उसे पसंद किया जाएगा। जैसे बोलेंगे ही विल बी डिसलाइक्ड, उसे नापसंद किया जाएगा। इस प्रकार से सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप बना सकते हैं सी विल बी हेटेड, उसे नफरत किया जाएगा। या ऐसे सेंटेंस भी आप बना सकते हैं कि मोहन को इनाम दिया जाएगा, मोहन विल बी रिवार्डेड, ऐसा हो सकता है मोहन विल बी रिवार्डेड, मोहन विल बी रिवार्डेड, ऐसा करके बना सकते हैं आप। या ए वीडियो विल बी अपलोडेड, एक वीडियो लोड किया जाएगा। या ए बुक विल बी प्रिंटेड, किताब छापी जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप सेंटेंसेस और भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं, है ना। डिफेक्ट्स विल बी रिमूव्ड, दोष दूर किए जाएंगे, है ना। डिफेक्ट्स विल बी रिमूव्ड, दोष दूर किए जाएंगे, डिफेक्ट्स विल बी रिमूव्ड हो जाएगा। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। जैसे ऐसा भी कर सकते हैं आप कि पत्र भेजे जाएंगे, लेटर विल बी सेंट, लेटर विल बी सेंट, ये भी बना सकते हैं। या ए सॉन्ग विल बी sung, a boy will be loved, या a girl will be loved, लड़की को प्यार किया जाएगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस क्रिएट कर देख रहे हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में आया, शैल विल जो है सब्जेक्ट के अनुसार लगा दी और बी और V3 का प्रयोग हो रहा है। V3 का हमेशा प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जैसे नीतीश कुमार बोलते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। टीचर्स विल बी अपॉइंटेड, टीचर्स विल बी बोलते ही हैं, अपॉइंटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, अपॉइंटेड, टीचर्स विल बी अपॉइंटेड, ऐसा बोले जाते हैं, है ना। शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, ऐसे सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। या पुस्तकें छापी जाएगी, बुक्स विल बी प्रिंटेड, बुक्स विल बी प्रिंटेड, ऐसा बना सकते हैं हम। बुक्स विल बी प्रिंटेड, है ना, पुस्तकें छापी जाएगी। या फूड विल बी सर्व्ड, भोजन परोसा जाएगा, फूड विल बी, डायरेक्ट यूज कीजिए आप अपने डेली लाइफ में, फूड विल बी सर्व्ड। जैसे वीडियो विल बी प्रोवाइडेड,
प्रोवाइडेड, या नोट्स विल बी प्रोवाइडेड, नोट्स विल बी प्रोवाइडेड, या ये भी कह सकते हैं यू विल बी क्रिटिसाइज्ड, यू विल बी, आपको जो है आलोचना किया जाएगा, यू विल बी क्रिटिसाइज्ड, ऐसा बोल सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं क्लासेस विल बी टेकन रेगुलरली, क्लासेस विल बी टेकन रेगुलरली, ऐसा हो सकता है। या ये भी बोल सकते हैं आप स्टूडेंट्स विल बी, स्टूडेंट्स, हम जब नोटिस वगैरह लिखते हैं तो यहाँ पर यूज करते हैं स्टूडेंट्स विल बी इन्फॉर्म्ड फॉर दिस, ऐसा करके भी हम बना सकते हैं, है ना। या ये भी कह सकते हैं इट विल बी स्प्रेड, या फैलाया जाएगा, है ना। या दे विल बी गाइडेड, उसे गाइड किया जाएगा। या सी विल बी डायरेक्टेड, उसे निर्देशित किया जाएगा, सी विल बी डायरेक्टेड। सी विल बी मिसबिहेव्ड, आपके पास जो है उसी के हिसाब से आप यूज करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। She will be misbehaved, it will be spread, they will be guided, she will be directed, I will be motivated, या students will be motivated, students will be motivated, या inspired भी बोल सकते हैं। या stories will be told, narration will be taught by me, ये भी कह सकते हैं narration will be taught। या कह सकते हैं comprehension will be provided, conceptual comprehension will be provided, या factual case based passage will be provided। It is important to understand, it is notified, it will be notified, ये भी हो सकता है it will be, आप डायरेक्ट ऐसे भी it will be notified ये बोल सकते हैं। या you will be cheated, आपको धोखा दिया जाएगा। इस प्रकार से सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है एक स्ट्रक्चर, आगे आ जाता है, देखिएगा इसमें जुड़ जाता है विल हैव प्लस बीन प्लस V3। गौर से देखिएगा, ये जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो गया दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। सब्जेक्ट प्लस शैल, विल हैव, बीन प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम देखने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। लड़का पढ़ाया जा चुका होगा, जैसे यहाँ पर लिखते हैं लड़का पढ़ाया जा चुका होगा। देखिए फ्यूचर में जो है कंप्लीटेड की होने की बात करें, ये बॉय will have been taught। जैसे बोलते हैं a girl will have been kissed, है ना। इस प्रकार से आप किल्ड नहीं, सॉरी, लड़की को मारा जा चुका होगा, यहाँ किस्ड लिखिए। एक लड़की को चूमा जा चुका होगा, फ्यूचर में अगर कोई कार्य पूरा हो गया होगा तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे बॉयज विल बी टॉट, लड़के पढ़ाए जा चुके होंगे, बॉयज
will have been taught, लड़के पढ़ाए जा चुके होंगे, ऐसा आप बना सकते हैं, या योजना तैयार की जा चुकी रहेगी। ए प्लान will have been made, एक प्लान तैयार की जा चुकी रहेगी, या अंग्रेजी सीखी जा चुकी होगी, अंग्रेजी सीखी जा चुकी रहेगी, तो क्या होगा, इंग्लिश will have been learned, इंग्लिश सीखी जा चुकी रहेगी, ये बना सकते हैं। और भी बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यह कार्य समाप्त किया जा चुका रहेगा, तो दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड, दिस वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड। यू कैन से लाइक दिस, हिंदी विल हैव बीन टॉट, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट, मोहन विल हैव बीन टॉट, information will have been provided, I shall have been misbehaved, you will have been respected, she will have been disliked, you will have been regarded, message will have been delivered, या मोहन will have been beaten, a song will have been sung, a song will have been sung। इस प्रकार से भी आप यूज कर सकते हैं। या these horses will have been sold, या these sarees will have been sold, a saree will have been sold, this book will have been finished, and this video will have been finished, that person will have been disliked। इस प्रकार से आप, या these monkeys will have been trained, इस प्रकार से सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। सब्जेक्ट शैल, विल, हैव बीन और विथ थ्री, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट शैल, विल, हैव बीन प्लस बिफोर होता है, लेकिन यहाँ विथ थ्री आ रहा है क्योंकि डायरेक्ट पैसिव का प्रयोग कर सकते हैं। दिस विल, यू विल, जैसे यू विल हैव बीन टॉट, या सी विल हैव बीन लाइक्ड, सी विल, फूड विल हैव बीन सर्व्ड, या a movie will have been watched, या news will have been watched। These types of sentences you can be able to construct with the help of this structure what I have written here। You must share this video among your friends। The next structure हमारे पास जो है उसको देखेंगे, ये टेंस का हो चुका है। अब इन्फिनिटिव से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर जो है आएंगे उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। 9 नंबर स्ट्रक्चर है उसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि 9 नंबर स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, उसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो 9 नंबर जो स्ट्रक्चर है, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस 2b प्लस v3, देख लीजिए। वैसे हम बोलते हैं ना, आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ या मैं जाने को हूँ। यू आर टू प्ले, सी इज टू डांस, वह नाचने वाली है, वह हंसने वाला है, ही इज टू लाफ, सी इज टू लाइक, वह पसंद करने वाली है, मैं पढ़ाने वाला, आई एम टू टीच। जैसे हम बोलते हैं आई एम टू टीच, मैं पढ़ाने को हूँ, मैं पढ़ाने को हूँ, या इसी को बोलते हैं मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो ये तो हो गया एक्टिव, हो गया दोस्तों, एक्टिव में सेंटेंस हो गया। लेकिन ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, जैसे सी इज टू बी टॉट, इसका क्या मतलब, सी इज टू बी टॉट का क्या मतलब हुआ, वह पढ़ाए जाने को है, वह पढ़ाए जाने वाली, वह पढ़ाए जाने वाली है, या किसी वह पढ़ाए जाने को है, ये भी बोल सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं आप, इस प्रकार से बोल सकते हैं, ए लेटर इज टू बी टाइप्ड, है ना, या ए बॉय इज टू बी टॉट, ए बॉय is to be taught, लड़का पढ़ाए जाने को है, या स्कूल एफिलिएशन प्राप्त किए जाने को है, तो एफिलिएशन इज टू बी, इट इज टू बी एफिलिएटेड, इट इज टू बी एफिलिएटेड, है ना, संबंधन जो है
प्राप्त किए जाने को है ना। जैसे हम बोलेंगे यू आर टू बी डिसलाइक्ड, तुम्हें तुम नापसंद किए जाने को हो, या ये भी बोल सकते हैं कि लड़के पढ़ाए जाने को है तो बॉयज आर टू बी टॉट, लड़के पढ़ाए जाने को है। यहाँ पर प्लूरल वर्ब अगर यूज करें तो वर्ब भी प्लूरल होगा, टू बी हर में लगेगा और टॉट भी का प्रयोग होगा पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन अगर हम बोले मैं जाने वाला हूँ, वो हंसने वाली है, सी इज टू लाफ, इस प्रकार का जो एक्टिव होता है डायरेक्ट पैसिव का यूज कर रहे हैं, इस प्रकार का सेंटेंसेस आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे खिलाए जाने को है, अगर यहाँ पर हम लिखे बच्चे खिलाए जाने को है, क्या होगा? चिल्ड्रेन आर टू बी फेड, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और भी सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पुस्तकें छापी जाने को है, पुस्तकें, यहाँ पर अगर हम लिखे पुस्तकें छापी जाने को है, छापी जाने को है, तो इस प्रकार का सेंटेंसेस क्या होगा? बुक्स, इसका लिखेंगे बुक्स आर टू बी प्रिंटेड होगा दोस्तों। इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप बना सकते, बुक्स आर टू बी प्रिंटेड, इस प्रकार से बना सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। यह गाड़ी खरीदी जाने को है, यह गाड़ी खरीदी जाने को है, क्या होगा? दिस बाइक इज टू बी बाउट, दिस बाइक इज टू बी बाउट, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर बुक्स, किताबें छापी जाने को है तो बुक्स आर टू बी प्रिंटेड, यह गाड़ी खरीदी जाने को है, दिस बाइक इज टू बी बाउट। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। इस पर बनाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज करें। एक उपन्यास लिखे जाने को है तो क्या होगा? ए नोवेल इज टू बी रिटन, या डायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो ए सॉन्ग इज टू बी सung, या दिस वीडियो इज टू बी पब्लिश्ड, अभी तक ये पब्लिश नहीं हुआ है, पब्लिश्ड, ये बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, यह वीडियो पब्लिश किए जाने को है। जैसे हम बोलेंगे यू आर टू बी हेटेड, तुम्हारी नफरत किए जाने को, तुम्हें नफरत किए जाने को है, यू आर टू बी हेटेड। या सी इज टू बी लव्ड, उसे प्यार किए जाने को है, या सी इज टू बी टच्ड, उसे छुए जाने को है, या आई एम टू बी touched, या this flower is to be plucked, ऐसे भी बोल सकते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर है, उसको भी देख लेते हैं। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस भी थी प्लस टू बी प्लस बी थ्री। जैसे उसी को पास्ट में कर देंगे जो पीछे वाला था। लड़का पढ़ाए जाने को था, लड़का पढ़ाए जाने को था, क्या होगा? ए बॉय वॉज टू बी टॉट, इस प्रकार से। या सी वॉज, वह पसंद की जाने को थी, सी वॉज टू बी लाइक्ड। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं
जो पुस्तकें छापी जाने को थी, बुक्स वेयर टू बी प्रिंटेड, पुस्तकें छापी जाने को थी। इस प्रकार से सब्जेक्ट है उसके अनुसार जो है, जैसा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वेयर, और टू बी और भी थ्री पास्ट पार्टिसिपल सब में आप अप्लाई करते चले जाएं। जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे कुछ सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं उसका गौर से देखिए, बच्चे खिलाए जाने को थे तो क्या होगा, चिल्ड्रेन वेयर टू बी फेड, ऐसा बोल सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी सीखी जाने को थी तो क्या होगा, इंग्लिश वॉज टू बी लर्न, हिंदी पढ़ाए जाने को थी, हिंदी वॉज टू बी टॉट। या नेता चुने जाने को था, क्या लीडर्स वेयर टू बी इलेक्टेड। या सी वॉज टू बी वेलकम्ड, a tree was to be cut, stories were to be told, stories were to be told। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर अब देखते हैं, 10 स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। कैसा लग रहा है वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। रूल नंबर 9 हम देखते हैं तो सीधे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एक है हैज ऑब्लिक हैड प्लस टू बी प्लस V3 या पास्ट पार्टिसिपल, ऐसा लिख सकते हैं, या पास्ट पार्टिसिपल, है ना। जैसे बोलेंगे, एक सेंटेंस है, लड़के को पढ़ाया जाना है, लड़के को पढ़ाया जाना है। इसका क्या हो जाएगा, ए बॉय हैज टू बी टॉट, यहाँ पर ये हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि गेहूं उपजाया जाना है तो क्या होगा, वेट हैज टू बी ग्रोन, ये होगा। गेहूं उपजाया जाना है, ये होगा दोस्तों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। खेतों को पटाया जाना है तो क्या होगा, fields had to be watered, खेतों को पटाया जाना है, क्या होगा, fields had to be watered, ये होगा। जैसे बोलेंगे, एक डॉक्टर को बुलाया जाना है, एक डॉक्टर को बुलाया जाना है, इस पर अगर बनाएंगे, एक डॉक्टर को बुलाया जाना है तो क्या बोलेंगे, ए डॉक्टर वो हैज टू बी कॉल्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। डकैतों को पकड़ा जाना है तो क्या होगा, रॉबर्स हैव टू बी कॉट, डकैतों को पकड़ा जाना है, रॉबर्स हैव टू बी कॉट, ए डॉक्टर हैज टू बी कॉल्ड, या ए सॉन्ग हैज टू बी सung, एक गाना को गाया जाना है, तो क्या होगा, ए सॉन्ग हैज टू बी sung। जैसे एक वीडियो को अपलोड किया जाना है, ये वीडियो हैज टू बी अपलोडेड, मैसेज सेंड किया जाना है, ये मैसेज हैज टू बी सेंट। जैसे यू हैव टू बी टॉट, आपको पढ़ाया जाना है, यू हैव टू बी टॉट। इस प्रकार से हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे हम बोल सकते हैं कि देश को मजबूत बनाया जाना है तो कंट्री हैज़ टू बी मेड स्ट्रॉन्ग, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे बोलेंगे, योर आइटम हैज़ टू बी डिलीवर्ड, ऐसा हो सकता है। या ये हो सकता है, यू हैव
तुम्हें पसंद किया जाना है, यू हैव टू बी लाइक्ड, या सी हैज टू बी किडनैप्ड, उसे अपहरण किया जाना है। इस प्रकार से सेंटेंसेस जैसे आई हैव टू बी रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड, मुझे आदर किया जाना है, जैसे सी हैज टू बी अब्यूज्ड, उसे गाली दिया जाना है, या दे हैव टू बी मिसबिहेव्ड, उन लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाना है मिसबिहेव्ड। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। यहीं पर आप आगे बनाएंगे तो इसको हैड, यहाँ पर हैड बीन लगा दीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस क्रिएट हो जाएगा। ये बॉय हैड टू बी टॉट, है ना, लड़के को पढ़ाया जाना पड़ा था। ये बॉय हैड टू बी, बीन नहीं लगेगा यहाँ पर। ये बॉय को तो पहले ही बता चुके, ये बॉय हैड टू बी टॉट, लड़के को पढ़ाया जाना पड़ा था, डायरेक्ट पैसिव। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। किताब को छपाया जाना पड़ा था, किताब को छपाया जाना पड़ा था। तो क्या हो जाएगा, ए बुक हैड टू बी प्रिंटेड। इस स्ट्रक्चर को आप यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, ब्रेन में रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जैसे बोलेंगे द फील्ड हैड टू बी प्लाउड, हाथी को मरवाया जाना पड़ा था, तो क्या होगा, एन एलिफेंट हैड टू बी किल्ड। जैसे यू हैड टू बी हेटेड, तुम्हें नफरत किया जाना पड़ा था। इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर उसको देख लेते हैं, है ना। जैसे एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर और है, जैसे कि हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V3, ऐसे यू कैन बी बीटेन, आपको पीटा जा सकता है। यू कैन बी बीटेन, आपको पीटा जा सकता है। या सी कैन बी टॉट, यू कैन बी डिसलाइक्ड, ए लेटर कैन बी सेंट, पत्र भेजा जा सकता है। वीडियो कैन बी सेंट, या ए लेटर कैन बी रिसीव्ड, है ना। ए टॉपिक कैन बी टॉट, यू कैन बी टॉट, सी कैन बी टॉट, सी कैन बी लाइक्ड, सी कैन बी लव्ड, सी कैन बी मिस्ड, ए कॉल कैन बी disconnected, a call can be, a number can be dialed, you can be called, she can be called, it can be got, it can be spoken, this can be spoken, English can be spoken, Hindi can be spoken, Mohan can be distracted, this world can be distracted, you can be avoided, I can be avoided, I can be disliked, you can be disliked, you can be loved, you can be missed, you can be remembered, this topic can be memorized, this topic can be understood, this can be felt, matter of fact can be spoken, truth can be spoken, truth can be accepted, this can be assumed। ये जो है कैन बी और V3 सब्जेक्ट कोई भी लगा दीजिए। जैसे ए लेटर कैन बी टाइप्ड, लेटर कैन बी टाइप्ड, ऐसा बना सकते हैं। दिस कैन बी हैपेंड, यह हो सकता है, यह किया जा सकता है। दिस कैन बी हैपेंड, या इट कैन बी डन, यह किया जा सकता है। इट कैन बी डन।
वीडियो कैन बी कंप्लीटेड, दिस वीडियो कैन बी कंप्लीटेड, यह वीडियो पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार से सेंटेंसेस सब्जेक्ट और कैन लगाना है सब में, और बी और बी थ्री का प्रयोग करना है सेंटेंस में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कुछ रूल्स है, 2-3 रूल्स है, उस रूल को भी देख लेंगे, ताकि एक भी रूल ना सोचे कि हम ये जो वर्ब फॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं, वर्ब फॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं वॉइस के रूप में। वॉइस वर्ब का कई सारा फॉर्म्स है, लेकिन पैसिव वॉइस में इस हम वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। जैसे वॉइस कैन बी टॉट, बॉय कैन बी टॉट, वॉइस कैन बी टॉट, या कैसे लेटर, जैसे आप देखिए। एक और है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस B3, ऐसा बना सकते हैं। ज़्यादा सेंटेंस नहीं लेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। सिंपल सेंटेंस, लड़का पढ़ाया जा सकता था, ये बॉय कुड हैव बीन टॉट, लड़का पढ़ाया जा सकता था, लड़का नहीं कहते हैं, अफसोस करते रहते, लड़का पढ़ाया जा सकता था, ये होगा। या लड़के पढ़ाए जा सकते थे, बॉयज कुड हैव बीन टॉट, लड़के पढ़ाए जा सकते थे। या दिस वीडियो कुड बी डिलीवर्ड, या वीडियो जो है डिलीवर किया जा सकता था। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे बनाएंगे कि लड़कियां पढ़ाई जा सकती, गर्ल्स कुड हैव बीन टॉट, I could have been disliked, you could have been disliked, Mohan could have been beaten, Roberts could have been caught, you could have been teased, she could have been avoided, she could have been disliked, you could have been loved, तुम्हें प्यार किया जा सकता था। या work could have been done, या a piece of work could have been done, Mohan could have been thrown, या a ball could have been thrown, सेमीफाइनल कुड हैव बीन वन, मतलब सेमीफाइनल जीता जा सकता था। ओके, दिस पोएम कुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, या दिस पोएम कुड हैव बीन रिटेन, या दिस टॉपिक कुड हैव बीन कंप्लीटेड, यह टॉपिक जो है कंप्लीट किया जा सकता था, मतलब मगर हुआ नहीं। ये ए बॉय कुड हैव बीन टॉट हो सकता है, ही कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड, या ही could have been taught, he could have been avoided, he could have been disliked, he could have been, Mohan could have been called, राधा could have been helped, राधा को मदद किया जा सकता था। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। रोगी को बचाया जा सकता था, पेशेंट could have been saved। ओके, बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। plants could have been planted, trees could have been planted, है ना। you could have been helped, और भी हो सकता है कि बुक्स कुड हैव बीन प्रिंटेड, पुस्तकें छापी जा सकती थी लेकिन छापी नहीं गई। जैसे अब अगला सेंटेंस जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे किस पर, तो हम बनाएंगे शुड बी पर या आउट टू पर। यहाँ पर शुड बी या आउट टू पर, शुड बी और आउट टू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम इसको हटाएंगे। अगला स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड या OUGHT, आउट टू बी प्लस B3, इस पर बनाएंगे मुझे मदद किया जाना चाहिए, आई शुड बी हेल्प्ड। सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे मदद किया जाना चाहिए, मुझे मदद किया जाना चाहिए, मदद किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए चाहिए। या हो सकता है आई आउट टू बी हेल्प्ड, ये भी हो सकता है इसकी जगह पर आउट टू बी हेल्प्ड। क्योंकि चाहिए के अर्थ में हम शुड का भी यूज करते हैं और किसका यूज करते हैं, आउट टू का और मस्ट का। तो यू मस्ट बी हैव, यू मस्ट बी टॉट, तुम्हें अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। यू यहाँ पर हम मस्ट भी लगा सकते हैं, यू मस्ट बी टॉट, आपको अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे दिस चैनल मस्ट बी मोनेटाइज, इस चैनल को अवश्य मोनेटाइज होना चाहिए, बी मोनेटाइज। यहां पर हम क्या करेंगे, इस मस्ट की जगह शुड या आउट टू भी लगाएंगे तो
वो जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए, हो भी सकता नहीं भी होना चाहिए। ये क्या, यू शुड बी टॉट या यू आउट टू बी टॉट या यू माइट यू आउट टू बी टॉट या यू शुड बी टॉट, दिस चैनल शुड बी मोनेटाइज्ड या दिस चैनल आउट टू बी मोनेटाइज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू शुड बी लाइक्ड, यहाँ पर यू शुड बी लाइक्ड आपको पसंद किया जाना चाहिए, यहाँ पर यू आउट टू भी यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पर OUGST आउट टू बी लाइक्ड, या यहाँ पर आपको मस्ट भी दे सकते हैं, इस आउट टू के जगह पर मस्ट या मस्ट के जगह पर शुड। लेकिन जब ज्यादा जोर डालना है, वो नेसेसिटी है, इसेंशियल है और वो अनिवार्य है, कंपल्सरी है, तो वहां पर आपको अवश्य ही पसंद किया जाना चाहिए, यू मस्ट बी लाइक्ड, या द पुअर शुड बी हैव, गरीबों की मदद की जानी चाहिए, द पुअर शुड बी हैव्ड, या सी मस्ट बी सिलेक्टेड, उसका चयन अवश्य होना चाहिए, है ना, या ए लेटर मस्ट बी रिटेन, या यहाँ पर ये भी दे सकते हैं लेटर शुड बी रिटेन या आउट टू बी रिटेन, थोड़ा मोड़ा अंतर रहता है इस इन सारे सेंटेंसेस में। कुछ सेंटेंसेस और है जिसको हम देखेंगे, अवश्य करना चाहिए था, है ना, उस प्रकार के स्ट्रक्चर को देखेंगे, अवश्य करना चाहिए था। जैसे यहाँ पर 11 हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड या मस्ट या आउट टू, तीनों में से कोई आप एक यूज कर सकते हैं, प्लस हैड बीन प्लस भी3 ना, भीतरी का प्रयोग। जैसे कुछ सेंटेंसेस हम लिखते हैं, है ना, जैसे लिखते हैं एक लड़के को पढ़ाया जाना चाहिए था, एक लड़के को पढ़ाया जाना चाहिए था, एक लड़के को पढ़ाया जाना चाहिए था, तो क्या होगा यहाँ पर, ए बॉय शुड हैव बीन टॉट। यहाँ पर ये भी लिख सकते शुड की जगह मस्ट, अगर मस्ट लिखते हैं तो यहाँ पर लड़के को अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन अगर हम आउट टू देते हैं, OUGST आउट टू, ए बॉय आउट टू हैव बीन टॉट, तो शुड और आउट टू वाले में सेंस चेंज नहीं होगा, एक लड़के को पढ़ाया जाना चाहिए था, ए बॉय शुड हैव बीन टॉट भी सही होगा और ए बॉय आउट टू हैव बीन टॉट भी सही होगा, लेकिन एक लड़के को अवश्य पढ़ाना चाहिए था, तो ए बॉय मस्ट हैव बीन टॉट हो जाएगा, क्योंकि चाहिए के अर्थ में हम शुड, मस्ट और आउट टू तीनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कंपल्सरी हो, चाहिए के अर्थ में ये लफड़ा हो, हानि हो, जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ शुड आउट टू लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन हमें यातायात के नियमों को पालन करना चाहिए, अगर हम यातायात के नियमों को नहीं पालन करते हैं तो हमें हानि हो सकती है, तो उस परिस्थिति में हम क्या है, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स होगा, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, या वी आउट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स नहीं होगा, यहाँ पर हम कहेंगे वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का पालन अगर नहीं करते हैं तो लफड़ा हो सकता है, हानि हो सकता है, हमें जुर्माना देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे, आई शुड हैव बीन कॉल्ड, मुझे बुलाया जाना चाहिए था, या और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे बोलेंगे लड़के को पढ़ाया, बॉयज शुड हैव बीन टॉट, या ये भी कह सकते हैं गर्ल आउट टू हैव बीन टॉट, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। डायरेक्ट पैसिव का भी यूज कर लेते हैं हम अपने डेली लाइफ में, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही मार्वेलस वीडियो बना आप लोगों के लिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आई humbly respect all of you to subscribe to my channel and share this video among your friends. You must appreciate one who deserves
उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको मोटिवेट करना चाहिए, ओके। और शेयर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एक प्रकार से रेवोल्यूशन है ये, एजुकेशन रेवोल्यूशन है, शिक्षा क्रांति। और प्रयास कर रहे हैं भारत में जो है इंग्लिश जो है कमज़ोर है, खासकर बिहार के बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर है, उसको बेहतर किया जाए। और फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, आप लोग शेयर नहीं करते, ना लाइक करते, ना सब्सक्राइब। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। कैसा लगा वीडियो, आपके जवाब का इंतजार रहे।